हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइट एंड क्लासेस फॉर नर्सेस। हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर स्टार्ट किया था। उसमें हमने उसके फंक्शंस पे चल रहे थे। फंक्शन में हमने कल डील किए थे यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई थी। जो यूनियन के अंदर जो भी सारी फंक्शंस आते हैं उसको हमने डील किए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जो मेनली क्या होती है, एक्सटेंड होती रहती है और एक तरीके से बार बार क्या हो रही है, एक तरीके से वो हम लोग साइमल्टेनियसली अकॉर्डिंग टू द जो भी सिचुएशंस आ रही है उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनको बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। जो भी कम्युनिकेबल डिसीज है, बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो रही है, वो सारी डिसीजेस को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। सारी चीजों को, जो भी कम्युनिकेबल डिसीज बहुत ज्यादा एक्सटेंशन मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल रही है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, एक पर्टिकुलर फैमिली में बहुत ज्यादा एकदम से वाइड अप हो रही है, तो वो हमें उसे क्या करना है, प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, जो भी मिक्सिंग करते हैं। ऐसी फूड अडल्ट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा ही अब होने लगी है, क्योंकि हम लोग क्वालिटी को रिड्यूस कर रहे हैं और क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर क्वालिटी को अगर आप कम करते हैं तो क्वालिटी आप एक्सटेंड कर देते हैं, तो जिसकी वजह से फूड अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे कि हम दालों में मिक्सिंग कर देते हैं, उसमें स्टोन के पीसेस मिला देते हैं, ऐसे बहुत सारे फूड अडल्ट्रेशन हो रहे हैं। तो वो सारी चीजें हमें उसको क्या करना है, रोकना है, उनसे प्रिवेंट करना है। सारी चीजों पर हमें क्या करना है, जो मार्क होते हैं, हमें फूड को खरीदने से पहले उनको कुछ मार्क होते हैं, कुछ लोगो होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। ये मतलब खाने लायक है भी कि नहीं है, पैकेट्स पे जो लोगो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लगे रहते हैं, तो वो सारे में चेक करना होता है। तो ये किसके आता है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। और ये किसके अंदर पॉलिसीज आती है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर ये फंक्शंस फॉलो होते हैं सेंट्रल लेवल पे। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स। बहुत ज्यादा जो एक्सेसिव अमाउंट में जो ड्रग्स हैं, पॉइजन्स हैं, जो भी इंक्रीज, तो उनको कंट्रोल करना है कि वो सारी चीजें एकदम से इनहेंस नहीं हो। जो चीज यूजफुल नहीं है, जो लोगों को हार्म कर रही है और जिनका यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो क्या कर रहे हैं, बोल सकते हैं सुसाइडल जो केस आते हैं, ड्रग्स बहुत ज्यादा ओवर पॉइजनिंग, मेंटल साइकोलॉजिकल जो पेशेंट्स होते हैं वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ड्रग लेते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, जो जरूरत भी नहीं है। बोल सकते हैं जो नींद नहीं आती कुछ लोगों को, तो वो मेडिकेशंस लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, तो वो भी क्या बन जाती है, हैबिचुअल हो जाती है। तो वो ड्रग्स भी क्या होगा, एक तरीके से अगर वो भी आप एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हैं, वो भी क्या है, एक ओवरडोज है जो आपकी हेल्थ को खराब कर रही है। तो इन चीजों को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड द पॉइजन्स, ये सेंट्रल लेवल पे भी इसका फंक्शन किसके अंदर आता है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट इट शुड बी द वाइटल स्टैटिक्स। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, वो सारी चीजों को हमें ध्यान में रख के, सारी चीजों को मैनेज करके, वो सारी जितने भी यूटिलाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, जो भी हमें चाहिए, प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। जो चीजों की नीड है, हम उसी के स्टैटिक्स के बेस पे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लोगों को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है लेबर वेलफेयर। हमें लोगों के लिए, जो भी वर्कर्स हैं, जो भी काम करते हैं, उन सारी चीजों के लिए हमें उन्हें क्या प्रोवाइड करनी है, प्रॉपर उनकी इनकम होनी चाहिए। एजुकेशन से रिगार्डिंग भी बोल सकते हैं, जितने मतलब जो भी लोग काम करते हैं उनकी सारी फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए हमें क्या प्रोवाइड करनी है, उनको एक फीचर और एक बहुत ही अच्छी क्या प्रोवाइड करनी है, उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट इट शुड बी द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। इकोनॉमिक बजट मतलब बोल सकते हैं इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आपको क्वालिटी अच्छी मिल रही है, क्वांटिटी अच्छी मिल रही है, अगर हम फूड अडल्ट्रेशन की बात करें, तो अगर उसके रिगार्डिंग अगर हमें क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अच्छी मिल रही है, तो इकोनॉमिक अच्छा हो रहा है। इसका मतलब ना, अगर आप लोगों को अच्छी पॉलिसीज, रेगुलेशंस अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर उस पर क्या हो रही है, ऑडिट हो रही है, प्रॉपर रेगुलेशंस हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग के अंदर आती है। सोशल प्लानिंग में सोसाइटी में जो नीड है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स है, फैमिली की रिक्वायरमेंट्स है, हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, और वो सारी चीज़ें कैसी हैं, मतलब वो लोग खरीद पाएँ, तो वो सारी जो ज़रूरत की चीज़ें एक्सपेंसिव हैं वो पर वो खरीद पाएँ, इस तरीके से हमें कुछ पॉलिसीज बनानी है जो ऐसे हो करती है। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली। हमें क्या करना है, पॉपुलेशन और फैमिली प्लानिंग को भी कंट्रोल करके रखना है, ताकि हम आगे की तरफ प्लानिंग कर सकें। हमें क्या करना है, इनहेंस करनी है ये सारी चीजों को। अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो फैमिली प्लानिंग भी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल की बात डील करते हैं सेंट्रल काउंसिल। अब जो हमने सेंट्रल लेवल पे देखा था वो डिस्ट्रीब्यूट थे हमारे 3 में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ क्या है, इट वाज अ सेटअप बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। इसमें जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उन्होंने ऑर्डर पास किया था 9 अगस्त 1952 में, और ये आर्टिकल अंदर आता है 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ये सेटअप है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ का, इसमें हमारे प्रेसिडेंट ऑर्डर्स जो पास हुए थे वो 9 अगस्त 1952 में हुए थे। जो आर्टिकल
आर्टिकल किसके अंदर आते हैं 263, तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। इसके जो चेयरमैन है द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर और जो मेंबर्स हैं द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर। तो जो चेयरमैन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो है हमारे श्री जगत प्रकाश नड्डा। तो अब जो चेयरमैन होते हैं हमारी हायर अथॉरिटीज जो फंक्शन करवाती है एक तरीके से हायर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं स्टेट के वो भी क्या होते हैं द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर के अंडर है। नेक्स्ट इसमें कुछ फंक्शंस हैं, तो जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ का फंक्शन है मेनली हेल्थ के रिगार्डिंग है, पॉलिसीज बनाई गई हैं बेनिफिशियल फॉर द पीपल्स एंड फॉर देयर हेल्थ। तो ट्रांसफॉर्म ऑफ पॉलिसी, इसमें हम क्या करते हैं कुछ पॉलिसीज बनाते हैं। वो पॉलिसीज किन में हेल्प करती हैं, जो लोग चीजें नहीं एक्वायर्ड कर पाते हैं, जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और जो फुलफिल नहीं हो पाती है, तो उनको हम पॉलिसी के रिगार्डिंग क्या करवाते हैं रेगुलेशंस को फॉलो करवाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन इन फील्ड ऑफ मेडिकल पब्लिक हेल्थ। तो जो पब्लिक की हेल्थ है उसके रिगार्डिंग हम मेडिकल फैसिलिटीज जो भी हैं, जो भी उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, जैसे कि हमने बोला था ड्रग्स और पॉइजन्स के वो प्रिवेंशन करना है, तो वो क्या होता है, तो हमने कुछ ड्रग्स को क्या कर रखा है बैन कर रखा है, तो हमारे लॉज के अंदर ऑलरेडी गिवन है, तो वो सारी चीजें नहीं आनी चाहिए, अगर आती हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये सारे जो प्रपोजल लेजिस्लेशन है ये हमारे कौन देखते हैं, चेयरमैन देखते हैं और द मेंबर्स ऑफ द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर्स सुपरवाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल एड फॉर हेल्थ पर्पसेस। तो हमें रिकमेंडेशंस देखनी है रिगार्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी चीजें हैं वो प्रॉपर्ली लोगों को मिल पा रही है कि नहीं, जो चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो लोगों तक पहुंच भी रही है कि नहीं, तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशंस देखती हैं, डाटा लेती हैं पूरा और ये सारी चीजें देखी जाती है, और जो चीजें उनको और अवेलेबल करवानी है, जो उनकी नीड्स है उनको फुलफिल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, जो इस टाइम पे ज्यादा नीडेड है, जैसे कम्युनिकेबल डिसीजेस जो होती हैं वो एकदम से वाइड अप हो रही है, या फिर कोई भी ऐसी डिसीज है जो क्या है एक तरीके से बहुत ज्यादा फैल रही है, पैंडेमिक हो रही है, तो वो चीजों को कंट्रोल करना है, उस टाइम पे क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे, उस टाइम पे हमें किस तरीके से वर्क करना है, उस टाइम पे हमें जहाँ पर जो लोग ज्यादा अफेक्टेड है उन लोगों को कैसे देखना है, अगर बच्चों में देखने को मिल रही है तो कैसे डील करना है सोसाइटी में, कैसे सारी को चीजों को कौन देखता है, एक तरीके से चेयरमैन वो सारी चीजों को सुपरवाइज करते हैं और विद द हेल्प ऑफ द मेंबर्स की भी हेल्प देते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही है। नेक्स्ट एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन कोऑपरेशन बिटवीन। अब ये जो मेन है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, इसमें क्या करता है कि कोऑपरेशन एक मेंटेनेंस होता है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। अब जब ये कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करते हैं तो किसके बीच में होता है, सेंट्रल और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर डील करता है, मतलब उन दोनों के बीच में कोऑपरेशन बना के रखता है ताकि दोनों चीजें क्या हो पाए अच्छे से कवर अप हो पाए और दोनों चीजों को स्टेट और सेंट्रल लेवल पे डील किया जाए, दोनों चीजों को जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है उन चीजों को फुलफिल किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। नेक्स्ट कल हम डील करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ